हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना अकेडमी। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक नंबर 7 पार्ट 7 करने वाले हैं। अब हम लोग ने क्या देखा बेटा, हमने गैमेटोजेनेसिस भी देख लिया, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया। अब हमारे पास क्या है, जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स थे सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं किसी भी कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अब प्रोडक्ट बनने वाला है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल कह सकते हो, फाइनल इवेंट्स कह सकते हो आप उसको, वो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं और किस तरीके से वो मॉडिफिकेशन होते हैं, लोकेशन क्या है, उन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो यहाँ पर हम लोग जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आपको अगर मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे बेटा, आपको मैं बता दूं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने क्या क्या देखा था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा था आपने देखा था बेटा, गैमेटोजेनेसिस देखा था। मेनली तो गैमेटोजेनेसिस ही देखा था ना, गैमेटोजेनेसिस देखा था। और इसके साथ साथ आपने इससे पहले आपने क्या देख लिया था, थोड़ा सेक्सुअल ऑर्गन्स देख लिया था, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लिया था प्लांट का। ओके, इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े हम। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस के बाद एक और पॉइंट था, दैट इज गैमीट ट्रांसफर। पॉलिनेशन वाला याद है, गैमीट ट्रांसफर याद है, पॉलिनेशन बताया था मैंने, काफी अच्छे से आपको बताया पॉलिनेशन। आप नहीं देखे हो तो जाके आप बेटा प्रीवियस लेक्चर्स कवर करो। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन इवेंट पे हम आते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे क्या आपने देखा कि किस तरीके से बेटा, किस तरीके से आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एक एंजियोस्पर्म में होता है, जो कि आपने कहीं भी नहीं देखा था अभी तक। आपने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमीट का होता है। बट यहां पर आपने क्या देखा, नहीं देखे हो तो फटाफट से लास्ट लेक्चर में चले जाओ। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या देखा था, एक मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जिसको सिनगामी हम बोल रहे थे, और दूसरा क्या देखा आपने, दूसरा देखा बेटा पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का फ्यूजन जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया। तो फर्टिलाइजेशन तो वाइटल है ही है, बट ये सब भी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन पार्ट जो है उसके लिए किस तरीके से ये सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपने प्री में वो देखा। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो लास्ट हमारे लिए होने वाला है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब उस फ्लावर से स्टार्ट किया था हमने, तो अब क्या देखने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद अब फ्लावर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं या किस किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमें एक जो बहुत कह सकते हो डेलिकेट सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है, अब वो कहीं ना कहीं एक हार्ड फ्लैशी फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होने वाला है। तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, ओके, इन सारा जो अभी तक जितनी चीजें हुई है उनका प्रोडक्ट क्या है, हम उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल डबल फर्टिलाइजेशन का 2 प्रोडक्ट आपके पास आया था, क्या क्या था, एक था आपका जाइगोट, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा क्या देखा था आपने, बना था आपका एंडोस्पर्म, तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोस्पर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, जाइगोट आपका क्या बनाता है बेटा, जाइगोट की अगर मैं बात करूं तो सीड बनाता है, और एंडोस्पर्म तो सीड को कहीं ना कहीं नरिश करता है। बट अगर हम ये तो जाइगोट तो हम वहां की बात कर रहे हैं एम्ब्रायो सैक की, जहां पर हमारा क्या लोकेटेड है, एग सेल लोकेटेड था, पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड था। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फॉर एग्जांपल अगर सबसे पास का देखें तो ओव्यूल से सबसे पास क्या है, ओवरी है, तो ओवरी का क्या होता है, व्हाट अबाउट पेटल्स एंड सेपल्स, तो पेटल्स सेपल्स तो बेसिकली क्या होता है, वो वहां से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, मतलब सेनेसेंस हो जाता है, जो सुंदर सुंदर पेटल्स थे और जो यहाँ सेपल्स लगे हुए थे वो क्या हो जाते हैं, उनका डेहाइसेंस हो जाता है, बेसिकली सेनेसेंस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। बट सीड तो चलो, ओव्यूल का तो आप पढ़ते आ रहे हो ना ये सारी चीजें, कि ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी क्या होता है आपका, फ्रूट बन जाता है। तो आप क्या पढ़ने वाले हो बेटा यहाँ पे,
सीड और फ्रूट तो पढ़ने ही वाले हो, सीड और फ्रूट तो पढ़ने ही वाले हो, बट सीड और फ्रूट कैसे बना उससे पहले आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये देख लो कि जाइगोट के साथ क्या हुआ, एंडोस्पर्म के साथ क्या हुआ, है ना। जाइगोट और एंडोस्पर्म के साथ क्या चीजें हुई है और कैसे हुई है और क्या कौन सा पार्ट क्या आगे क्या फेट है उनका, हम ये सारी चीजें यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन वी विल मूव टू सीड्स एंड फ्रूट्स, ओके। और उसके बाद का एक बहुत छोटा टॉपिक है बेटा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायोनी। अगर आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी का बिल्कुल जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है ना, लास्ट पेज, उसमें दिया हुआ छोटा सा एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायोनी, हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया आज लेक्चर में क्या होने वाला है। तो आज बेटा एक इधर आ जाओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जाइगोट का डेवलपमेंट, मैम ने क्या लिखा, जाइगोट का डेवलपमेंट। तो अगर जाइगोट का डेवलपमेंट बोले तो जाइगोट किस में डेवलप होता है, बोलो जाइगोट किस में डेवलप होता है फर्दर, जो सिंगल सेल जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट है बेटा, जो एग सेल था और मेल और फीमेल न्यूक्लियाई थे जो फ्यूज हुए और क्या बनाए थे, और क्या बनाए थे फटाफट बोलो, एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाए, न्यूक्लियस बनाया था उन्होंने 2n का डिप्लॉयड, ये सेल तो एक ही रहा, तो दिस इज योर जाइगोट, ये क्या है आपका जाइगोट है। लेकिन यही जाइगोट क्या बनाने वाला है, नया ऑफस्प्रिंग बनाने वाला है, नया इंडिविजुअल बनाने वाला है। तो नया इंडिविजुअल जो वो बनाने वाला है, तो बीच में आपका क्या आता है, डेवलपमेंटल फेज में क्या आता है, जाइगोट से इंडिविजुअल के बीच में या जाइगोट से आप कह लो ऑफस्प्रिंग के बीच में एक एम्ब्रायोनिक स्टेज आता है ना। तो आप क्या पढ़ने वाले हो, जाइगोट से जो आप न्यू इंडिविजुअल बनाने वाले हो, न्यू इंडिविजुअल जो है बेटा आपका न्यू इंडिविजुअल, इस बीच में आपका कहीं ना कहीं एक आता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। और डू यू मीन व्हाई एम्ब्रायो, बताओ, ओके, एम्ब्रायो आने वाला है, ठीक है। अब इसी एम्ब्रायो की हम थोड़ी सी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपका जो सीड एंड फ्रूट है उससे पहले हम दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक एंडोस्पर्म और एक एम्ब्रायो। सबसे पहले ये छोटा टॉपिक है बेटा, कवर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है, नोट्स आपको बनाते जाना है। इनके साथ साथ एक एनसीईआरटी ओपन करके रखो, एक रफ कॉपी ओपन करके रखो, और जो भी चीज यहाँ पे लिखी जा रही है अगर वो एनसीईआरटी से एडिशनल है तो आप उसको नोट डाउन करो, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ते जाओ। लेक्चर खत्म होती है, एक टॉपिक में पढ़ा के जाती हूँ, आप उसको फटाफट से एक बार एनसीईआरटी कवर कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो जो ये न्यू इंडिविजुअल है, एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनी। अब देखो बेटा, जो जाइगोट की मैंने बात करी है वो जाइगोट सिंगल सेल्ड है। जाइगोट कैसा है, जाइगोट कैसा है बेटा, सिंगल सेल्ड है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब जाइगोट से, जाइगोट जो है वो क्या किया, अगर एक भी क्लीवेज परफॉर्म करके वो अगर 2 सेल्ड कंडीशन में भी कहते हैं हम आ गया, तो वो क्या हो जाता है, आपका एम्ब्रायो कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्ब्रायो कहलाता है। और अगेन क्या होगा, दूसरा क्लीवेज होगा तो 4 सेल्ड स्टेज, तीसरा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एम्ब्रायो का क्या होता है, कह सकते हो कि जाइगोट जो सक्सेसिवली डिवाइड करता जाता है। और कैसा डिवीजन होगा बेटा, कैसा डिवीजन होगा, प्रॉपरली ये क्या होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि मियोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल सेल्स में होता है, जो कि आपने स्पोरोजिनस सेल्स में देखा और साथ ही साथ आपने न्यूक्लियर सेल्स में देखा जो एमएमसी में होता है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में आपने देख लिया है कि बस मियोसिस वही होगा जहां पर हमें गैमेट्स चाहिए, और बाकी हर जगह क्या होने वाला है, सिर्फ माइटोसिस होने वाला है। तो यहाँ पर जो जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा है या एम्ब्रायो फर्दर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने वाला है, हर जगह पे कौन सा डिवीजन होगा, दैट इज योर माइटोटिक सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जाइगोट से एक जो सिंगल सेल जाइगोट है, इससे मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो जो बनता है, इससे जो बेटा आपका बनने वाला है मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो। This process is known as, okay, this process is known as embryogeny, embryogeny, or you may say it is embryogenesis, embryogenesis, ठीक है, embryogyny या embryogenesis। तो आपको क्लियर है, एम्ब्रायो का जेनेसिस क्या है, यहाँ पे एम्ब्रायो का जेनेसिस है बेटा, एम्ब्रायो का जेनेसिस, एम्ब्रायो का जेनेसिस, ओके। तो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ये क्लियर है, ओके। तो आ जाओ बेटा फटाफट से, आप किस पे, इधर आ जाओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने 2 चीज देखना है। क्या देखना है, पहला है हमारा पहला हमारा जाइगोट का है, जाइगोट जो एम्ब्रायो बनाने वाला है, और दूसरा है एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है एंडोस्पर्म, क्यों,
अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंडोस्पर्म का क्या काम है। एंडोस्पर्म का क्या काम है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद हो तो बेटा, एंडोस्पर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि वो क्या करने वाला है, डेवलपिंग जाइगोट को या कह सकते हो डेवलपिंग एम्ब्रायो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है। कब तक? जब तक वो जर्मिनेट ना हो जाए, जब तक वो खुद का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना कर दे, तब तक उस एम्ब्रायो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बना कैसे था? एंडोस्पर्म कैसे बना था बेटा? जो आपके पोलर न्यूक्लियाई थे, जो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई बेटा प्लस मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, यही क्या बनाया था आपका? एंडोस्पर्म बनाया था। यही आपका एंडोस्पर्म बनाया था। अगर एंडोस्पर्म की आपसे प्लाइडी पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या है? 3n। अब देखो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आता कि एंडोस्पर्म की प्लाइडी बताओ, आपसे क्या पूछता है, इनमें से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ABC ABC ABC, 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। आपसे पूछेगा इसमें कौन सा डिप्लॉयड सेल नहीं है, कौन सा डिप्लॉयड सेल नहीं है। अगर आपसे MMC दे दिया, MMC दे दिया बेटा, MMC दे दिया, स्पोरोजिनस सेल दे दिया, स्पोरोजिनस सेल दे दिया, आपको पोलर न्यूक्लियाई दे दिया, पोलर न्यूक्लियाई दे दिया, और उसके बाद क्या दे दिया, एक आपको दे दिया एंडोस्पर्म या PEN दे दिया, PEN सेल दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा सेल डिप्लॉयड सेल नहीं है, कौन सा सेल डिप्लॉयड सेल नहीं है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि PEN जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है दैट इज ऑफ 3n, प्लाइडी उसकी 3n है, दैट इज ट्रिप्लॉयड है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि मैम ये आपका 2n नहीं है। आपको इसलिए मैं हर वक्त प्लाइडी मेंशन करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये मजाक नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। MMC डिप्लॉयड सेल है मैम, इसी का तो रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन होके क्या बनने वाला है, गैमीट बनने वाला है, ओके, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मेगा हो, ओके, क्लियर है। स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल भी 2n होगा मैम, हमें पता है, ओके। पोलर न्यूक्लियाई, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसमें क्या है, आपके 2 न्यूक्लियस हैं, तो n और n क्या होता है, 2n। और PEN के बारे में बस हमें पता है कि PEN इज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बेटा, पोलर न्यूक्लियाई अलोंग विद अ मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियाई और मेल गैमेट की न्यूक्लियाई, तो यहाँ 3 है, तो ये क्या होने वाला है आपका 3n। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा सेल डिप्लॉयड नहीं है, यू विल मार्क दिस, ओके, क्लियर है बेटा। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको हमेशा क्या करना है, चीजों को ध्यान में रखना है। तो अभी क्या हो गया, आप ये बता दो मुझे फटाफट से, अगर हम एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। क्या गलत है या सही है? एंडोस्पर्म के बारे में अगर मैं बोलूं कि एंडोस्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, तो ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, और 3 न्यूक्लियाई कौन कौन से? 2n ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, और एक क्या है आपके, एक क्या है, सिंगल n ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। इसी से तो आपका बना है एंडोस्पर्म, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब जो मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म जो बना था आपका एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, वो क्या था, वो क्या था बेटा? PEN बना था। PEN इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, सॉरी बेटा न्यूक्लियस कर लो, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये। अब क्या होने वाला है बेटा, क्या होता है जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। PEN तो बन गया आपका एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तरफ आपका माइक्रोपाइलर एंड में क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और एक तरफ आपका सेंट्रल रीजन में क्या बन गया, PEN बन गया। अब इसका थोड़ा डेवलपमेंट अगर हम देख ले तो PEN जो है किस तरीके से एक बहुत ही सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, हम उसकी बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप अगर इतनी बड़ी कह सकते हो एम्ब्रायो सैक की बात कर रहे हो, और यहाँ पर अगर एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो सारा रीजन आपका एंडोस्पर्म बनने वाला है। तो कैसे, जब यहाँ पर एक सेल के अंदर का एक न्यूक्लियस सिर्फ जो है आपका एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है, तो कैसे पूरा का पूरा एरिया आपका एंडोस्पर्मिक सेल से कवर होने वाला है, हम यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो बेटा कि जो आपका PEN है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, सक्सेसिव
सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करने वाला है। क्या करने वाला है? सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करने वाला है। इसका साफ साफ मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियाई बने, अब वो दोनों क्या कर रहे हैं? फटाफट से फिर से न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। 4 बन गए, फिर से न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। 8 बन गए, फिर से न्यूक्लियर, मतलब क्या हो रहा है बेटा? सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म कर रहा है आपका PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियाई तो डिवाइड पे डिवाइड किया जा रहा है, किसी भी तरह का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहां पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सबसे पहले क्या हो रहा है? आपका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन जब एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक अटेन हो जाता है, फिर उस पर क्या होता है बेटा? फिर उस पर होता है कि आपका सेल वॉल चढ़ना शुरू होता है। ठीक है, क्या हुआ? न्यूक्लियाई डिवाइड, मतलब डिवीजन के बाद क्या होगा? ये जो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होते जा रहे हैं, इसके बाद जब आपके पास एक लार्ज नंबर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद होने वाला है सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन किस पे होगा? अगेन मैंने बहुत बार ये चीज बता रखा है बेटा कि किस तरीके से कैरियोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता कैरियो के बाद, तो बाद में फिर क्या होता है? इस तरीके से आपके सारे सेल वॉल चढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हर एक न्यूक्लियाई क्या करता है? एक इंडिविजुअल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मुझे लगता है बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से PEN सक्सेसिवली न्यूक्लियर डिवीजन करके पहले न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ाता है, और फिर वो जब एक कह सकते हो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर में न्यूक्लियाई बन जाता है, फिर उस पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद आपका हो जाता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अब एंडोस्पर्म इसी आप कह सकते हो डेवलपमेंटल स्टेज में अगर देखें तो एंडोस्पर्म को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया। 2 पोर्शन मतलब 2 नाम दिया गया बेटा। एक है आपका, फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा जो नाम दिया गया है दैट इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन होगा कि क्यों यहाँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोला गया। बताया डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पे बोला गया है। तो जब आपका PEN सिर्फ न्यूक्लियाई का डिवीजन कर रहा होगा, न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म कर रहा होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, तब जो उस एंडोस्पर्म की कंडीशन होगी दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उस एंडोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। और जब उस पर क्या हो गया? जब एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक न्यूक्लियर डिवीजन परफॉर्म हो चुका है, फिर वहां पर जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगा, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। ओके, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है बेटा आपके पास। क्या एग्जांपल है आपके पास? कोकोनट खाया है सबने? कोकोनट ओके, खाया है, पानी पिया है कोकोनट का। तो जो टेंडर कोकोनट होता है बेटा, जो न्यूली एकदम हरे हरे जो कोकोनट होते हैं, उसमें क्या होता है? उसका जो वाटर होता है, वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोकोनट वाटर किसमें ज्यादा होता है? जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है। तो वो जो टेंडर कोकोनट जो हम बोलते हैं, उसका जो वाटरी है, कोकोनट वाटर है, वाटरी कंटेंट, वो जो उसका वाटरी कंटेंट है, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेटा, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जबकि अगर एक कोकोनट में यहां बना दूं तो उसके क्या होते हैं? व्हाइट लेयरिंग भी होती है, व्हाइट वाला जो है। ठीक है, और यहां पर आपका पूरा वाटर है। तो ये जो वाटर वाला है दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जबकि ये जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है, व्हाइट कर्नल जिसको बोलते हैं, कर्नल पोर्शन इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके कि जो कोकोनट वाटर है वो कौन सा, किस टाइप का एंडोस्पर्म है। ठीक है, मतलब फ्री न्यूक्लियर है या सेल्यूलर है या बोथ भी दे देता है, और आपका देगा नन ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे बेटा? जो वाटर है, कोकोनट वाटर है, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जबकि व्हाइट कर्नल जो है दैट इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, वही हुआ है। पहले पूरा कोकोनट के अंदर क्या होता है? पानी होता है। क्यों पानी होता होगा? सोचो, पहले क्या बोला मैंने? कंप्लीट न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस विल बी हैपनिंग देयर। यहां पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन जब एक बार
मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का नंबर अटेन हो जाएगा, तब फिर क्या होगा, उस पे सेल वॉल चढ़ना शुरू हो जाएगा और वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब PEN विल बी कन्वर्टेड इनटू PEC। PEN PEC में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फिर माइटोटिकली डिवाइड करके एक अबंडेंट अमाउंट में आपका एंडोस्पर्म तैयार कर देता है। ठीक है, और उस एंडोस्पर्म का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। एंडोस्पर्म क्लियर है या नहीं? एंडोस्पर्म क्लियर है? ठीक है, एंडोस्पर्म क्लियर है बेटा। इससे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंडोस्पर्म के बाद एक चीज हमारे पास है, एक है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो, ये जानते हो एम्ब्रायो क्या होता है? जानते हो या नहीं जानते? एम्ब्रायो क्या होता है बताओ। जाइगोट बनाया था बेटा, जाइगोट बनाया था। किसका प्रोडक्ट था जाइगोट? बताओ फटाफट से। फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट, इनका जो फ्यूजन हुआ था, जिसको हम सिनगैमी का नाम दिए थे डबल फर्टिलाइजेशन में, इनका जो प्रोडक्ट था दैट इज योर जाइगोट। यही क्या था आपका? जाइगोट था। अब बताओ, जल्दी से बताओ कि मेल गैमेट की प्लाइडी क्या होगी और फीमेल गैमेट की प्लाइडी क्या होगी? बहुत इजी है, बहुत इजी है। बोथ आर हैप्लॉइड सेल। जबकि जब वो उनके दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, ठीक है, जब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट की प्लाइडी क्या हो जाएगी? N+N, दैट इज योर 2N। ठीक है मैम, लेकिन यहाँ तो टॉपिक एम्ब्रायो है, जाइगोट क्यों बता रही है? क्योंकि ये जो एम्ब्रायो टॉपिक है बेटा, ये जाइगोट के ही डिवीजन से, जाइगोट में ही क्या होने वाला है, आपका डिवीजन होने वाला है, सेल्यूलर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होने वाला है। और वो क्या करेगा, आपका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्रोसेस है, जो जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रायोजेनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एम्ब्रायोजेनी यहां मैं मेंशन कर देती हूं। एम्ब्रायोजेनी इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो। बेटा इसको इरेज कर रही हूं, आप लोग कहीं ना कहीं इसको लिखते चलोगे। एम्ब्रायो फ्रॉम अ जाइगोट। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रायोजेनी इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो फ्रॉम अ जाइगोट। क्यों? क्या है, आपका जो जाइगोट था वो क्या था? सिंगल सेल्ड था। जबकि आपका एम्ब्रायो जो वो क्या होने वाला है? 2 सेल्ड, फर्दर 4 सेल्ड, फर्दर 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, 32 सेल्ड, एंड फर्दर आपको क्या होने वाला है? एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो मिलने वाला है, जिसमें कि कह सकते हो कि थाउजेंड्स और मिलियंस में सेल होंगे। और उसके बाद आपका क्या बनने वाला है? एक नया ऑफ स्प्रिंग बनने वाला है, एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है बेसिकली। और वो इंडिविजुअल में कितने सेल्स होंगे वो तो हम नहीं गिन सकते भाई, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एम्ब्रायो के बारे में आपने देख लिया। एम्ब्रायो क्या है आपका? एम्ब्रायो क्या है आपका? जाइगोट जब डिवाइड करता जा रहा है और वहां पे हर एक सेल, अच्छा एम्ब्रायो में एक खास बात है, जाइगोट सिंगल सेल्ड है, लेकिन जब जाइगोट एम्ब्रायो जेनी परफॉर्म करता है और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, एक डेवलप्ड एम्ब्रायो आपके पास मिलता है, तो वहां पर एक और चीजें होती है डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन क्या है? एम्ब्रायो में सेल्यूलर डिवीजन तो होता ही रहता है, एम्ब्रायो में सेल्यूलर डिवीजन होता रहेगा एज इट इज, जैसे हो रहा है आपका माइटोटिकली। सेल्यूलर डिवीजन के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है? जैसे 10 सेल हो गए, तो 10 सेल में हर एक सेल को क्या किया? सेल नंबर 1 को दे दिया तुम्हें फ्यूचर में रूट बनाना है, सेल नंबर 2 को दे दिया तुम्हें फ्रूट बनाना है, तुम्हें शूट बनाना है, तुम्हें मान लो लीफ बनानी है। तो इस तरीके से चीजों को फिक्स कर देना कि तुम्हें क्या काम करना है। एक सेल है, कह लो एक बॉल ऑफ सेल है एम्ब्रायो, और उसमें हर एक सेल को क्या किया जा रहा है? डिफरेंशिएट कर दिया जा रहा है फॉर समवॉट एनी फंक्शन, किसी ना किसी फंक्शन के लिए उसको डिफरेंशिएट कर दिया जा रहा है। तो एम्ब्रायोजेनी में डिवीजन तो होता ही है, डिवीजन के साथ साथ आपका क्या होता है? वहां पर डिफरेंशिएशन भी होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन के बिना भी हम एम्ब्रायो को आगे हम उसका डेवलपमेंट नहीं देख सकते, और अगर डिफरेंशिएशन भी नहीं हो रही है तो फिर हम आगे फ्यूचर किसी भी तरीके का एक जो कह सकते हो कि
कि बन गया आपका कोई प्लांट और उसमें कौन सा पार्ट क्या है, वहां पर आप वो चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो बहुत इजीली हम कर पाते हैं, इसका यही रीजन है कि एम्ब्रायोजेनेसिस के वक्त ही डिवीजन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी सेल की होती जा रही है। क्लियर है? ठीक है। एम्ब्रायोजेनी में क्या होगा? एम्ब्रायोजेनी में होगा बेटा डिवीजन, लिख लो, डिवीजन प्लस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसकी? डिफरेंशिएशन किसकी होगी बेटा? डिफरेंशिएशन होगी हर एक सेल की कि तुम्हें फ्यूचर में जाके क्या काम करना है ना। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो बनता कैसे, थोड़ा सा हम स्टेप्स देख ले बेटा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया है। तो जो जाइगोट था हमारा, जाइगोट था बेटा, जाइगोट इज सिंगल सेल था ना, सिंगल सेल था, सिंगल सेल। और उससे जो हमारा एम्ब्रायो बनता है वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर। लेकिन वो जाइगोट जो आपका सिंगल सेल्ड है उससे मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो तक बनना, जो एम्ब्रायोजेनी हमने बताया अभी, वो एम्ब्रायोजेनी कैसे परफॉर्म होता है और किस किस स्टेज से होके उस जाइगोट को या कह सकते हो उस एम्ब्रायो को गुजरना पड़ता है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, बस वो जस्ट स्टेजेस के नाम दे दिए और आपके पास कुछ पिक्चर्स लगा दिए हैं उसके। ठीक है, तो आप भी बस अभी इतना जानो कि कौन कौन से स्टेजेस हैं और कैसा दिखता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से इधर। जाइगोट जो था बेटा वो क्या, उसको क्या होने वाला है, वो जो है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो गुजरने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप मैं बोल रही हूं आपको, पहला स्टेप जो है, जो जाइगोट है सिंगल सेल्ड है, वेरी गुड, सिंगल सेल्ड है, इस तरीके से है। आपका न्यूक्लियस का कंडीशन क्या होगा? न्यूक्लियस इज ऑफ 2n, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, सेल क्या है आपका? डिप्लॉयड है। सेकंड जो आप स्टेज इसमें पढ़ते हो, एक मान लो जाइगोट का क्या हो गया? क्लीवेज हो गया, डिवीजन। जाइगोट जब डिवीजन परफॉर्म किया तो आपके पास 2 सेल्ड कंडीशन आता है, 2 सेल्ड कंडीशन आया बेटा, 2 सेल्ड। देखो एनसीईआरटी में 2 सेल्ड का पिक्चर बनाया हुआ है, लेकिन प्रो एम्ब्रायो जो है 2 सेल्ड कंडीशन को ही नहीं बोलते, 4 सेल्ड भी होगा तो वो प्रो एम्ब्रायो के अंदर ही आएगा, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका जैसे 2 सेल्ड का दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसके बाद क्या हो गया, जैसे मान लो इन्होंने क्लीवेज किया और 2 सेल्ड कंडीशन बनाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो कंडीशन। अब बेटा ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इसके दोनों सेल्स जो हैं, दोनों सेल्स आर ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड है दोनों सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी तरीके की रिडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होगा तो वो सारे डिविजन्स कैसे होंगे? माइटोटिक होंगे। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि मियोसिस जो है हमारे सिर्फ जर्मिनल सेल्स में होते हैं और माइटोटिक डिवीजन बाकी हर जगह जहां भी सेल डिवाइड होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, ये सब आपको मालूम है। तो यहाँ पर आपका माइटोसिस होगा तो हर जगह ये 2n की प्लाइडी मेंटेन रहेगी। तो ये प्रो एम्ब्रायो आपको देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो स्टेज आया। प्रो एम्ब्रायो के बाद आपका एक आता है बेटा ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या आता है? ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लाइक इस तरीके से होके मान लो इस तरीके से बन गया। अब ये क्या है? ये आपका एक सेल नहीं है, ये जो मैंने बनाया ये एक सेल नहीं है। क्या है मैम? ये क्या है बेटा आपका? ये है इस तरीके से आपके मल्टी सेल्यूलर कंडीशन है, ये मल्टी सेल्यूलर कंडीशन आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बस चूंकि ये एक सर्कल का, गोले के आकार का फॉर्मेशन कर रहा है ना, गोला शेप है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ग्लोब्यूलर स्टेज हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। अब ग्लोब्यूलर के, अब से ग्लोब्यूलर में ये सारे सेल्स जो हैं अगेन क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स। अब ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद अगर हम बात करें तो ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद एक स्ट्रक्चर है आपके पास, हार्ट शेप एम्ब्रायो। हार्ट शेप एम्ब्रायो बोलने से क्या मतलब है? हार्ट शेप एम्ब्रायो क्या दिल के शेप का एम्ब्रायो होता है? यस, दिल के शेप का होता है, दिल के शेप का एम्ब्रायो होता है बेटा। देख लो अब इधर दिल के शेप का एम्ब्रायो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। देख लो मैम से ये भी नहीं बन रहा सही, है ना, हार्ट शेप भी नहीं बन रहा सही से। चलो इस तरीके से एम्ब्रायो, तो देख रहे हो बेटा ये कुछ ना कुछ ये दिल के शेप का बन रहा है। अब ये सेल क्या दिल के? नो गलत बात। ठीक है, इतना नहीं, आ जाओ यहाँ पे। अब क्या है बेटा? सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हैं, सेल्स आपके जो हैं कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हार्ट के शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एम्ब्रायो की उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? हार्ट शेप एम्ब्रायो। एम्ब्रायो को उसके आउटलाइन का जो हार्ट का शेप है उसकी वजह से हार्ट शेप एम्ब्रायो बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे गोले का शेप था आउटलाइन तो ग्लोब्यूलर बोल दिया। और प्रो मतलब अर्ली एम्ब्रायो, एम्ब्रायो अभी बनना शुरू ही हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हार्ट शेप और एक बच गया बेटा, दैट इज योर मैच्योर एम्ब्रायो, मैच्योर एम्ब्रायो। अब मैच्योर एम्ब्रायो की बात करें तो ये हो गया, ये हो गया, दिस इज योर मैच्योर एम्ब्रायो ओनली। नहीं बनाऊंगी डायग्राम में, मैच्योर एम्ब्रायो का डायग्राम नहीं बनाऊंगी, चलो बना दिया, ठीक है। ये आपका मैच्योर एम्ब्रायो है, आपको दिख रहा है वहां पे, दोनों है बेटा, एक को नहीं बोलो ये मैच्योर है ये मैच्योर, नो, दोनों मैच्योर हैं, दोनों मैच्योर हैं। तो मैम अलग अलग शेप का क्यों है? अलग अलग शेप इसलिए बेटा क्योंकि एक आपका मोनोकोट का एम्ब्रायो है और दूसरा आपका डाइकोट का। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। क्या देखा? जाइगोट है, सिंगल सेल्ड है, ओके, 2n कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंटल स्टेज आया है एम्ब्रायोजेनी के अंदर, दैट इज योर प्रो एम्ब्रायो स्टेज, प्रो एम्ब्रायो, अर्ली एम्ब्रायो, सबसे पहला जो एम्ब्रायो का कंडीशन, क्योंकि जब तक ये सिंगल सेल्ड है तब तक आप उसको जाइगोट ही बोलोगे, है ना। अगर वो एक बार भी डिवीजन कर लिया है परफॉर्म, तभी आप उसको एम्ब्रायो बोलोगे। आगे कितने भी सेल्स आ जाए आप उसको एम्ब्रायो बोलोगे, लेकिन जब तक वो सिंगल सेल्ड है वो जाइगोट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, मैच्योर। एक बहुत खास बात है बेटा ये है कि ये जो जाइगोट का मैंने ये डिवीजन बताया और जो इसके पिछले स्लाइड पे आपको बताया था एंडोस्पर्म का डिवीजन है ना, एंडोस्पर्म भी एक सेल से बन रहा था ना, पीएन से आपका बन रहा था एंडोस्पर्म पूरा। और यहाँ पर भी आपने क्या देखा? यहाँ पर भी देखा कि एक जाइगोट के सेल से क्या बन रहा है? कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रायो, इतना बड़ा बड़ा मल्टी सेल्यूलर बन रहा है। तो ये जो दोनों का जो डिवीजन है ना, कि इधर एंडोस्पर्म बन रहा है इधर जाइगोट बन रहा है, ये दोनों बहुत ही आप कह सकते हो कि सीक्वेंस में होता है। लाइक कभी भी आपका ना जाइगोट का डिवीजन पहले हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाइगोट का डिवीजन तब ही होगा जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्यों होता है मुझे फटाफट से बताओ। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एंडोस्पर्म प्रीसीड्स बेटा, एंडोस्पर्म प्रीसीड्स जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट या एम्ब्रायो जो भी बोलो, जाइगोट या एम्ब्रायो बोल दो, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। क्यों? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होगा जाइगोट के डेवलपमेंट से, क्यों? क्योंकि बेटा ये आपका कह लो एक तरीके का अडेप्टेशन है एंजियोस्पर्म में या प्लांट किंगडम में। ये अडेप्टेशन है कि जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन गया पूरा, जाइगोट विल नॉट डिवाइड एनीमोर, ठीक है। जाइगोट आगे एम्ब्रायो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? खाना कौन देगा? जब तक ये इंश्योर नहीं कर लेता कि मेरा खाना बनके तैयार है। व्हाट इज खाना? एंडोस्पर्म। मेरा खाना बनके तैयार है, जब तक ये श्योरिटी नहीं मिल जाती, जाइगोट, ये जो आपका सिंगल सेल जाइगोट है, ये प्रो एम्ब्रायो, ये ग्लोब्यूलर, प्रो एम्ब्रायो ग्लोब्यूलर इस चीज का फॉर्मेशन नहीं करने वाला है। तभी एक लाइन है एंडोस्पर्म प्रीसीड, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन लिख सकते हो, एंडोस्पर्म प्रीसीड्स जाइगोट या एम्ब्रायो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रायो डेवलपमेंट से पहले आपका क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आपका पहले बनने वाला है बेटा एंडोस्पर्म। जब एक बार एंडोस्पर्म बन गया, एक बार आपका एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, तब कहीं जाके जाइगोट अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ओके ओके तो इसके बाद बेटा आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है एम्ब्रायो के अंदर, एम्ब्रायो के अंदर आपको देखने के लिए दो स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। मैम ये दो स्ट्रक्चर्स क्या हैं? आ जाओ बेटा इसी को पढ़ेंगे हम लोग। दो स्ट्रक्चर क्या हैं? एक आपको दिया गया है डाइकोट का एम्ब्रायो, डाइकोट एम्ब्रायो, एक है बेटा डाइकोट का आपका एम्ब्रायो और एक है आपका मोनोकोट का एम्ब्रायो, मोनोकोट का एम्ब्रायो। ये बहुत सिंपल है, आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डाइकोट मतलब टू कोटिलिडन। अगर ये किसी को नहीं पता है बेटा तो फिर पुराना लेक्चर मत देखो, फिर तो तुम सीधा 8th और 9th की एनसीईआरटी ओपन करो। मोनोकोट सिंगल कोटिलिडन, ठीक है मैम, सिंगल कोटिलिडन और मोनोकोट डबल कोटिलिडन या टू कोटिलिडन, ठीक है। मतलब कोटिलिडन्स कितने हैं, कोटिलिडन्स कितने हैं उनके बेसिस पे एम्ब्रायो का दो पार्ट में डिवीजन हुआ है, दो पार्ट में कैटेगराइजेशन हुआ है, मोनोकोट और डाइकोट। ये बेटा एग्जाम्पल है आपका डाइकोट का और ये एग्जाम्पल है मोनोकोट का। फटाफट से इसमें कोटिलिडन्स देख लेते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि एम्ब्रायो जो बना होता है, एम्ब्रायो जो बना होता है दो चीज से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज उसमें देखने के लिए हमें मिलता है एम्ब्रायनल एक्सेस, एम्ब्रायनल एक्सेस, और एक देखने जो मिल रहा है हमें दैट इज कोटिलिडन, कोटिलिडन, ठीक है। तो कोटिलिडन जो देखने के लिए मिल रहा है बता दिया
कि डाइकोट में 2 मिलेगा, मोनोकोट में 1 मिलेगा। और जबकि ये आपका एम्ब्रायनल एक्सिस क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस बेटा ऐसे कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है जो हम एम्ब्रायो के आसपास कहीं ना कहीं ड्रॉ करते हैं। एम्ब्रायो है, ये वाला रीजन आपका एम्ब्रायोनिक रीजन है, इसमें ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इस एम्ब्रायोनिक एक्सिस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रायोनिक एक्सिस जहाँ लाई कर रहा है उसका मिड से अपर पोर्शन क्या है, आपका अपर पोर्शन विल फॉर्म एपिकोटाइल रीजन। अपर पोर्शन जो है बेटा, जैसे ये आपका एम्ब्रायनल एक्सिस बना दिया मैंने, ठीक है, बना दिया। अब इसका जो यहाँ बीच का कर दो, आप बीच का रीजन कर दो, और इसके ऊपर देख लो यहाँ का जो रीजन है दैट इज एपिकोटाइल रीजन, एपिकोटाइल रीजन। और जो नीचे का रीजन है दैट इज योर हाइपोकोटाइल रीजन। अब ये एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्यों बना, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल इसलिए बना क्योंकि एपिकोटाइल रीजन के पास ही आपका होता है प्ल्यूम्यूल। क्या प्रेजेंट है, प्ल्यूम्यूल। अब प्ल्यूम्यूल क्या है, प्ल्यूम्यूल है आपका फ्यूचर शूट, फ्यूचर शूट, ठीक है। और हाइपोकोटाइल जो आपके इस एक्सिस के जो लोअर पोर्शन में लाई करता है, हाइपोकोटाइल रीजन में लाई करता है, दैट इज योर रेडिकल। और रेडिकल इज योर फ्यूचर रूट, फ्यूचर रूट। बेटा फ्यूचर लिख लो, अभी ये रूट नहीं है, आगे चल के यही पोर्शन क्या करेगा, आपका रूट बनाएगा। ये क्या है, two hanging structures are two cotyledons of any dicot embryo, ठीक है। अब यही धीरे धीरे क्या होता है, जब एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है, और या अगर डॉर्मेंट स्टेज, एक बताऊंगी मैं अभी आपको, जब वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है तो यही रीजन, जो ये जो 2 हैंगिंग स्ट्रक्चर्स है, यही क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब एक चीज और यहां पर देख लो, क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये रीजन एक एडिशनल है जो कि आप मैम रेडिकल के नीचे है, हाइपोकोटाइल के भी नीचे। दिस इज योर रूट कैप, रूट कैप, ठीक है, रूट कैप ये आपका है, ठीक है। रूट कैप का फंक्शन पढ़े हो 11th में, जो मॉर्फोलॉजी वाली चैप्टर है उसमें पढ़े हो, रूट कैप का क्या फंक्शन है, क्या होता है रूट कैप, नहीं पढ़े हो, ओके, पढ़ो फिर जाके पढ़ो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा आ जाओ बेटा, यहां पर आप आ जाओ मोनोकोट में, मोनोकोट एम्ब्रायो में आ जाओ। मोनोकोट में क्या होगा, एक कोटिलिडन मिलेगा, लिख दिया यहाँ पे, एक कोटिलिडन मिलने वाला है। लेकिन प्लूमुल और रेडिकल तो वहां पे मिलेगा ना, क्योंकि अगर मोनोकोट क्यों ना, भले ही एम्ब्रायो मोनोकोट हो, सीड आपका मोनोकोट सीड हो, लेकिन आपका जो प्लांट बनने वाला है उसका तो 2 पोर्शन बनेगा, ये रूट एंड शूट। ये तो काफी बेसिक पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें जो आपको है, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं क्या देखने के लिए मिलता है, प्ल्यूमुल और रेडिकल वाला पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें खास बात बेटा, ये डिफरेंस जो आप बोलते हो कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो कोटिलिडन का है, ओके। और दूसरा डिफरेंस जो है बेटा, इसके जो प्ल्यूमुल, इसके जो मोनोकोट के जो प्ल्यूमुल पार्ट और रेडिकल पार्ट जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। क्या बोला मैंने कि प्ल्यूमुल और रेडिकल जिस तरह यहाँ पर एक्सपोज्ड है बिल्कुल एनवायरमेंट से, इस तरीके से एक्सपोज्ड नहीं होते। क्या होता है बेटा, वो जो है एक शीथ के अंदर, एक शीथ के अंदर एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। खास प्रोटेक्शन मिली हुई है इसको, ठीक है। यहां पर जो प्रोटेक्शन मिली हुई है दैट इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड शीथ। और ये जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो हाइपोकोटाइल रीजन में मिलेगा, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो हाइपोकोटाइल में मिलेगा वो रेडिकल बनाएगा, और जो इपिकोटाइल रीजन में मिलेगा, एपिकोटाइल रीजन में मिलेगा बेटा, वो क्या बनाएगा, प्ल्यूमुल। अगेन जो प्ल्यूमुल और रेडिकल का मैंने बताया, प्ल्यूमुल विल फॉर्म फ्यूचर शूट एंड रेडिकल विल फॉर्म फ्यूचर रूट। अब इसमें जो वो जो शीथ का बात मैंने बताया अभी कि शीथ से वो क्या है, कवर्ड है, रेडिकल जो है कवर्ड है, और प्ल्यूमुल भी कहीं ना कहीं ऊपर कवर्ड है। तो उसके लिए 2 नाम है आपके पास, 2 नाम है बेटा, कि ये जो प्ल्यूमुल वाला रीजन कवर्ड है, दिस कवरिंग इज नोन एज, दिस कवरिंग इज नोन एज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और जो नीचे जो रेडिकल जिसने कवर किया है, दिस इज नोन एज कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा। अब बेटा याद कैसे करें, होता है ना, क्वेश्चन आता है मन में कि बता तो दिया प्ल्यूमुल का कवरिंग कोलियोप्टाइल और रेडिकल का कवरिंग कोलियोराइजा, याद कैसे करें, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कौन सा है। आ जाओ इधर, कोलियोप्टाइल में बेटा पी आता है ना, देखो हिंट भी मिलेगा, क्लास करनी है बस। कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, ठीक है। अब कोलियोप्टाइल पी आ गया ना, मतलब इसके अंदर कौन इनक्लोज्ड है, प्ल्यूमुल, ठीक
ठीक है। और यहां पर क्या है, कोलियोराइजा में आर आ गया तो इसके अंदर कौन इनक्लोज्ड है, आपका रेडिकल। अब बताओ, इतना बेसिक में भी कंफ्यूजन है क्या, प्लूमुल से क्या बनेगा, रेडिकल से क्या बनेगा, फटाफट से आ जाओ। रेडिकल में आर प्रेजेंट है बेटा, रेडिकल इज योर फ्यूचर रूट, और जो बच गया दैट इज योर फ्यूचर शूट। आई डोंट थिंक कि इम्ब्रायो में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है। मोनोकोट में एक और खास बात, जो एक स्टार मार्क करके लिख लो बेटा, एक स्टार मार्क करके लिख लो। एनसीईआरटी लिखती है आपकी कि मोनोकोट में जो सिंगल कॉटिलिडन की हम बात करते हैं, इन सम ग्रासेस फैमिली, कुछ ग्रास की फैमिली में इस सिंगल कॉटिलिडन को, जो एक कॉटिलिडन है आपका मोनोकोट में, ये देख रहे हो, दिस इज योर कॉटिलिडन। यहां पे क्या है, यहाँ हैंगिंग है, ये क्या है, कुछ इस तरीके से टॉप मोस्ट में है ग्रासेस फैमिली। ये एक जो कॉटिलिडन है, दिस कॉटिलिडन इज नोन एज क्या बोल सकते हो आप इसको, स्क्यूटेलम बोल सकते हो, स्क्यूटेलम बोल सकते हो। इसकी कोई हिंट नहीं है, कुछ तो तुम पढ़ो, लिखो साइड में, एनसीईआरटी में हर चीज की हिंट नहीं मिलेगी। क्या है कि कुछ ग्रासेस की फैमिली में बेटा, कुछ ग्रासेस की फैमिली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन यहां से भी देता है कि स्क्यूटलम इज मोनोकॉटिलिडन, सॉरी स्क्यूटलम इज सिंगल कॉटिलिडन इन, ठीक है। ग्रासेस मोनोकोट, बच्चे मोनोकोट लगा देते हैं, कहां लिखा है मोनोकोट, मोनोकोट का तो सिंगल कॉटिलिडन है, इस यहाँ डबल कॉटिलिडन का कोई नाम है नहीं, नाम नहीं है, मोनोकोट में क्यों नाम देंगे। चलो कुछ ग्रासेस के फैमिली में बस बोलते हैं उसको स्क्यूटलम, ठीक है। तो एनसीईआरटी जाके पढ़ो बेटा, सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चीज रही है आपकी, आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल शूट, कोलियोराइजा, रेडिकल एंड रूट, ठीक है। मोनोकोट, डाइकोट, एम्ब्रायो, यहीं पे आपका पैटर्न जो पढ़ना था आपको वो खत्म होता है। ये डिजाइन भले ही दोनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हैं, एनसीईआरटी भी ओपन करोगे, एक को समझोगे दूसरा समझ नहीं आएगा, हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा रीजन, कौन सा पोर्शन क्या बनाने वाला है, ठीक है। एम्ब्रायनल एक्सिस है, देख रहे हो, एम्ब्रायनल एक्सिस, कॉटिलिडन, दो ही चीज से एम्ब्रायो बना है। एम्ब्रायनल एक्सिस इमेजिनरी, कोई लाइन खिंची हुई नहीं हमारी एम्ब्रायो पे। अब एम्ब्रायनल एक्सिस जहां पे भी आप बना दो, उसका जो एक अपर वाला रीजन एपी, नीचे वाला हाइपो रेडिकल नीचे जाने वाला है, ठीक है, प्लूमुल ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हो जाएगा कवर, ग्रासेस की फैमिली में स्क्यूटलम, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, फटाफट से एनसीईआरटी निकालो बेटा, और जो भी चीज अभी तक एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो में मैंने यहां पर कवर किया है उसको फटाफट से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा सीड एंड फ्रूट होने वाला है, एपोमिक्सिस, पॉलीइम्ब्रायोनी, छोटे छोटे टॉपिक्स हम फटाफट से उनको कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो एनसीईआरटी, क्वेश्चन लगाते रहो, तब तक के लिए आपको बाय बाय, जय हिंद।